अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आज एक लेकर आया हूँ फुल प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट उन सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं। करनी चाहे की बात करूँ, चाहे मैट की बात करूँ, चाहे सीचपाल की बात करूँ, और उत्तराखंड पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है उनकी बात करूँ। ठीक है, आइए देखिए पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी, ठीक है, शामिल नहीं थी, तो कौन सी भाषा है? वो थी राजस्थानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन का उदाहरण नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और आता क्या है कि आप लोग क्वेश्चन ठीक तरीके से नहीं पढ़ते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है? नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा? ये वाला। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से वन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो 3 क्वेश्चन अभी तक देखे हमने, तीनों में से क्या है? नहीं नहीं पूछा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा? तो जंगल। ठीक है, जंगल, सॉरी सॉरी, अनयन होगा। ठीक है, जंगल तो होता है। ठीक है, वन का पर्यायवाची जंगल होता है, अनियन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। सगुण का विलोम शब्द कौन सा होगा? सगुण का हो जाएगा हमारा निर्गुण। ठीक है, सगुण का हो जाएगा हमारा निर्गुण। आगे देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में तत्व शब्द कौन सा होगा? ठीक है, तो तत्व शब्द हो जाएगा हमारा तिनका। ठीक है, तिनका, तिनका हमारा क्या हो जाएगा? हमारा तत्व शब्द। बाकी ये क्या हमारे, ये हमारे देखेंगे प्रसारण, ज्येष्ठ, पानीय, ये हमारे क्या है? तत्सम शब्द हो जाएंगे। प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? ठीक है, जो देखने में प्रिय लगे। ठीक है, जो देखने में प्रिय लगे उन्हें कहते हैं प्रियदर्शी। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, यानी कि 3 इसमें स्त्रीलिंग शब्द होंगे और 1 इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए हमें क्या देखेंगे? हम विशेषण का प्रयोग करेंगे, या तो हम अच्छा या अच्छी। ठीक है, ये अगर हम आगे लगा देते तो हमें पता लग जाता है, या होती और होता भी होता है। ठीक है, तो चाय अच्छी होती है। ठीक है, चाय अच्छी होती है, सजावट अच्छी होती है। ठीक है, भूख अच्छी होती है, और हिमालय अच्छी होती है, हिमालय अच्छा होता है। तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आगे देखेंगे। वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला क्या कहलाती है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित समूह। निम्नलिखित में से पर परसर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, उदाहरण नहीं होगा, तो ये कौन सा नहीं होगा? पुरातन नहीं होगा। आगे देखेंगे। शुद्ध वाक्य का चयन करें। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो इसमें हो जाएगा चिड़िया डाल पर बैठी। नहीं, डाल पर चिड़िया बैठी ये भी गलत है, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, डाल पर चिड़िया बैठी है, डाल पर चिड़िया बैठी है। आगे देखेंगे। प्रत्यय शब्द का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, प्रत्यय शब्द का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? इसमें यण संधि। एक बात ध्यान रखना, अगर य और व के साथ कोई सा भी शब्द टूटा हुआ मिले आपको, वो आप देख लेना यण संधि होगी। और य और व शब्द पूरा पूरा आ जाए तो हमारी क्या हो जाएगी? आयाति संधि हो जाएगी। और जिसके ऊपर एक मात्रा हो गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, और जिसके ऊपर 2 मात्रे हो वो हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, संधि को पहचानिए। राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था, तो ये राजभाषा अधिनियम कब पारित किया था? 1963 में। आगे देखेंगे। मृगेंद्र निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? मृगेंद्र की बात करें तो मृगेंद्र शेर का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखेंगे। तत्सम शब्द का चयन करें। ठीक है, तत्सम शब्द का चयन करें, तो वृद्ध हमारा क्या हो जाएगा? हमारा तत्सम शब्द होगा। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत के शब्द से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और तत्व यही हो जाते हैं, इसका अलग रूप हो जाता है। ठीक है, उसको हिंदी से ज़्यादातर प्रचलित होते हैं। जलाशय का उचित संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो जलाशय का अगर देखें हम, तो जल प्लस आशय। ठीक है, ऑप्शन सी। कामायनी किसकी है? कामायनी हम देखेंगे तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी है। ठीक है, कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह कौन सा हो जाएगा? ठीक है, अर्धविराम चिन्ह की बात करें तो हमारा अर्धविराम चिन्ह ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। कलेजा ठंडा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
संतुष्टि हो जाना, संतुष्ट हो जाना, ठीक है। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें राजभाषा संबंधित प्रावधान है, ठीक है। तो संविधान में जो भाग 17 है इसमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। आगे देखेंगे, अशुद्ध वर्तनी का चयन करें, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी का चयन करें, ठीक है। तो अंतरात्मका भी ऐसे लिखते हैं, अन्वेषण भी ऐसे लिखते हैं, गोदावरी भी ऐसे लिखते हैं, महाबली ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। अंतरात्मक, अन्वेषण, गोदावरी और महाबली, महाबली ही हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से राज्य का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। अब यहाँ से उत्तराखंड के क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है। तो नवीनतम की बात करें हमारा हो जाएगा गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। आगे देखेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबी बन जाती है। निम्नलिखित में से किस जनपद में वृद्ध हिमालय का विस्तार नहीं है, ठीक है। तो वृद्ध हिमालय का विस्तार नहीं होगा हमारा, अल्मोड़ा में नहीं होगा। बाकी तीनों जनपदों में, टिहरी गढ़वाल में, उत्तरकाशी में, चमोली में है। पंचाचूली शिखर की बात करें, ये पिथौरागढ़ में है और इसकी ऊंचाई पूछी यहाँ पर, तो इसकी 6904 है, ठीक है। आगे देखेंगे, वर्ष जिसमें वेदरा की लड़ाई लड़ी गई थी, तो ये 1759 को वेदरा की लड़ाई लड़ी गई थी। वह मुगल शासक जिसके द्वारा शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की गई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रफीउद्दौला, ठीक है। अद्वैत के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है, वो अद्वैत। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा हमारा शंकराचार्य जी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जनपद की सीमा उत्तर प्रदेश सीमा से स्पर्श नहीं करती है? बोलने का मतलब है उत्तर प्रदेश के साथ ऐसा कौन सा जनपद है उत्तराखंड का जिसकी सीमा नहीं लगती है? इन्हीं में से हो जाएगा हमारा चंपावत, ठीक है। आगे देखेंगे, रबी की फसल का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो रबी की फसल कौन कौन सी हो जाएगी हमारी? गेहूं, चना, सरसों। बाकी जो सोयाबीन है, सोयाबीन नहीं है रबी की फसल। वह चंद्रवंशीय शासक जिसके द्वारा लाल मंडी का किला बनाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया था? बालो कल्याण चंद्र के द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से वो स्थान जो चक्राता क्षेत्र में स्थित नहीं है, ठीक है। देवन है, कणासर है, रामताड़ गार्डनर है। हाथी फॉल जो जलप्रपात है ये पिथौरागढ़ में है और इसकी ऊंचाई देखें तो 126 मीटर है, ठीक है। सबसे ऊंचाई पर ये उत्तराखंड का है, ठीक है। बाकी वसुंधरा वाला है उसकी शायद 112 है, जो कि चमोली में है। विवाह को 3 टिकी प्रथा प्रचलित है, ये थारू समाज में 3 टिकी प्रचलित हो जाएगी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कब किया गया था? तो लिटन के द्वारा पारित किया गया था, ठीक है, इनके कार्यकाल में। ये 1878 में, ठीक, 78 के आसपास। ओलंपिक खेलों के संबंध में गलत युग का चयन है। देखो भाई, ये जो ओलंपिक की बात करें तो ये जो करंट है 2022 का है, ठीक है। करंट अफेयर पेपर 2022 का बना है, तो इसमें हो जाएगा 2016 रियो में था, 8 में बीजिंग में था, 2020 में टोक्यो में था। बाकी जो ये है ना, ये 2024 में ऑस्ट्रेलिया में नहीं था। उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है? तो नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में है। वंश जिसके द्वारा दिल्ली संतलन में सर्वप्रथम शासन किया गया था, ठीक है। तो कौन सा था? गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश। गढ़वाल की द्विग्रंथ विभूतिया कृति के रचनाकार है भक्त दर्शन, ठीक है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संबंधित है, तो अनुच्छेद बताना है हम, ठीक है। तो अनुच्छेद 338 को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये हुई थी 1919 में। आगे देखेंगे, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जोर दिया था, ठीक है। तो कौन सा जोर दिया था? पूर्ण स्वराज का, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या से संबंधित
प्रथम 4 जनपद का सही घटता क्रम हो जाएगा, यानी कि बड़े से छोटे जनपद घटते क्रम में है। ठीक है, तो ये बहुत बार आ जाता है। अगर अब जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो HD में USA नीला दिखता है, यानी कि पहले हो जाएगा हरिद्वार, फिर हो जाएगा देहरादून, फिर हो जाएगा हमारे USA से मतलब उधम सिंह नगर, फिर हो जाएगा हमारा नैनीताल। अगर ये देखें तो हम ऑप्शन सी में हैं। ठीक है, आगे देखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ठीक, अगर राज्य स्तर की बात करें तो राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, इसमें देखेंगे, इसमें इधर इधर ऐसा हो रहा है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आप खुद ही देख लेना। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगता है। एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। जब दोनों तरफ से नंबर पता है तो उसको प्लस करेंगे और एक माइनस हो जाता है। ठीक है, दोनों तरफ से, यानी कि 7 + 26, 7 + 26 हमारा हो जाएंगे 33, और एक इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। ऑप्शन बी। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी की बात करें तो काली नदी है, जिसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। ठीक है, अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा की लंबाई है 195 किलोमीटर, और भागीरथी की 205, और सरयू की 146। आगे देखेंगे कुणित कालीन अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा लिपि है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी ब्रह्मी लिपि। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर भारतीय महिला पूछी है, ना कि प्रथम। अगर ऐसे पूछते कि राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, तो एनी बेसेंट बन जाती जो 1917 में, लेकिन इन्होंने भारतीय की पूछी है, तो भारतीय हो जाएगी हमारी सरोजनी नायडू। ठीक है, आंसर। वह स्थान जहाँ से कत्यूरी शासक देशदेव के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, तो बालेश्वर से ये प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है, तो हो जाएगा हमारा रुद्रप्रयाग। किस वर्ष अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी हमारी 1920 में। निम्नलिखित में से संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो संविधान अनुसूचित जाति आयोग भी है, अनुसूचित जनजाति आयोग भी है, वित्तीय आयोग भी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं होगा इसमें से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वर्ष जब सूचना का अधिकार अधिनियम अस्तित्व में आया तो वो समय था 2005। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओजोन संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण 2022 जिस थीम के साथ मनाया गया था, वो थीम थी केवल एक पृथ्वी। केवल क्या हो जाएगी, एक पृथ्वी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से वो जनपद जिसमें रेल पथ का विस्तार नहीं है। ठीक है, तो बाकी चंपावत में भी है, पौड़ी में भी है, और हमारा हरिद्वार जनपद में भी है। तो यानी कि टिहरी गढ़वाल में नहीं है रेल पथ, अभी तक रेल पहुंची हुई। सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा अगर सीमा की बात करें तटीय स्तर पर तो गुजरात है। ठीक है, राज्य जिसमें सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित स्थित है, तो कहाँ पर हो जाएगा, उड़ीसा में। मालवा के पठार का मुख्यतः विस्तार है, तो मालवे का पठार की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कत्यूरी कालीन शिखरयुक्त शैली का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो आदिबद्री का मंदिर समूह भी है, जागेश्वर भी है, और द्वारहाट भी है। केदारनाथ मंदिर नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। भारत का नवीनतम भाग संरक्षित क्षेत्र है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये नवीनतम है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वतीय नगर नहीं है। ठीक है, तो पर्वतीय नगर नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा रुद्रपुर। ये क्या, अगर इनकी बात करें तो ये मैदानी क्षेत्र वाला है। ठीक है, मैदानी वाला। आगे देखेंगे, वो संगठन जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित नहीं है। WH की बात करें तो इसका भी जेनेवा में है, WTO की बात करें यहाँ भी है, तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका मुख्यालय नहीं है जिनेवा में।
गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत व किस देश की सेना के मध्य आयोजित हुआ था? ठीक है, ये बात करें तो इंडोनेशिया के मध्य आयोजित हुआ था। आगे देखेंगे, कौन भारत के नए महान्यवादी है? तो आर के वेंकटरमण रमणीय। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में T20 विश्व कप 8वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसमें से मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया था सैम करन को। ठीक है, ये 2022 की बात हो रही है। ठीक है, वर्ष 2022 में एनी एनॉक्स को साहित्य का नोबल दिया गया, वो किस देश से थे? ठीक है, अगर इनकी बात करें तो ये फ्रांस से थी, फ्रांस। वह स्थान जहां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गुरुग्राम में। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। ठीक है, और राष्ट्रीय की बात आती है तो 25 जनवरी को, 25 जनवरी को मनाया जाता है। चर्चा में रहा स्थान स्थल निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? कजाकिस्तान की राजधानी है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य को टीबी व ड्रग्स मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? ठीक है, अगर ये बात करें तो ये कब तक रखा गया है? 2024 तक। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संविधान संशोधन करने की शक्ति संबंधित है? तो अनुच्छेद 368। राज्य जिसमें बोमडिल्ला पास स्थित है, तो ये हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखेंगे, चंद्रवंशीय शासक जिसका उल्लेख जहांगीर की आत्मकथा में मिलता है, तो उनका नाम मिलता है लक्ष्मीचंद का। ठीक है, भारत में मानव विकास सूचकांक HDI में समाविष्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे उपयुक्त सभी। भरत कवि द्वारा रचित मानदेय काव्य किस भाषा में है? तो ये किस भाषा में? संस्कृत भाषा में है। भारतीय संविधान वो भाग जिसमें नागरिक से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 2 हो जाएगा। वर्ष 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई थी, तो ये की गई थी वाराणसी को। ठीक है, चर्चा में रहा कुनौर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो कुनौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रक्रिया है, तो महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। किस वर्ष गोरखा द्वारा कुमाऊं पर अधिकार कर लिया गया था? ठीक है, तो 1790 में कुमाऊं पर अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, पशुचारण में संलग्न जनजाति है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी भोटिया जनजाति। कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी ने की थी। आगे देखेंगे, नई रोशनी योजना संबंधित है, तो नई रोशनी योजना संबंधित की बात करें तो अल्पसंख्यक महिलाओं से है। किस वर्ष बचेंद्र पाल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2019 को। एक बल्लेबाज अपनी 20वीं पारी में 110 का स्कोर बनाया और वो अपना औसत 4 बढ़ते हुए और 20 पारियों का पश्चात स्कोर कौन सा होगा? तो 20 गुणा 4, ये हो जाएगा हमारे 80 और 110। अगर इसको हम माइनस करेंगे कितने बचे? 30 और प्लस 4 यानी कि 134। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। एक चित्र में किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरी माँ का एकमात्र बेटा है। उसे लड़के को सुरेश का क्या संबंध है? ठीक है, अगर ये लड़का यहाँ है, ठीक है, फिर क्या कहता है सुरेश की ये मेरे माँ का एकमात्र बेटा है, मेरे माँ के बेटे का बेटा है, तो यानी कि ये जो ये लड़का है ना, लड़का, ये इसका पिता हो जाएगा। ठीक है, ये इसका पिता है। ऑप्शन
डी। किसी कूट भाषा में टिम्पल को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाता है? ठीक है, इसका भाई देख लेना, कूट भाषा में आपको पता ही है। इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 88 का जो आंसर है ऑप्शन ए है। ठीक है, और यहाँ पर गलत का चयन होगा तो गलत यहाँ पर 41 और 17 85, यानी कि 7 की गुणा किसके साथ की इसने 6 में, तो 42 आना चाहते हैं 41 से, और 17 पंजे 85, यानी कि 41 गलत है। ऑप्शन ए। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तेलंगाना राज्य में। वह नदी जो अलकनंदा नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है, कमलघाट, ये हो जाएगी हमारी यमुना नदी की सहायक। यदि 5 जनवरी 2012 को सोमवार है तो 31 जनवरी 2013 को कौन सा होगा? ठीक है, अगर हम बात करें, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, गुरुवार आ जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में बकार का प्रयोग किया जाता है खाद्य भंडार के लिए। जोड़ा नृत्य मनाया जाता है प्रचलित कुमाऊं में। वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ओडिशा वो राज्य ऐसा है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। वर्ष 2022 के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये किया गया था जनरल बिपिन रावत, वीरेंद्र डंगवाल, गिरीश तिवारी, उपयुक्त सभी लोग। उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन इस्माइल संबंधित है। ठीक है, अगर बात करें तो ये हो जाएगा बच्चों से इस्माइल संबंधित है। वो स्थान जहां हड़प्पा संस्कृत का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया गया, तो राखीगढ़ में। ठीक है, ये कहाँ पर बनाया गया है? ये राखीगढ़ में बनाया गया है। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए तो उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, और इसी तरह अन्य दिशाओं भी बदलती है तो दक्षिण पश्चिम क्या होगी? ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी पूर्व। ठीक है, आंसर। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। ठीक है, ये पहला पेपर था। आगे में ऐसे 20-25 पेपर मेरे पास बने, उनको मैं दूंगा, फिर उसके बाद नया बनाऊंगा मैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।